अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा? ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन के हवाले से। आज इसका एक दो क्वेश्चन और फिर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की तरफ चलते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन का हम और करते हैं और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की तरफ चलेंगे जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को डील करते हैं। A random variable x has the following probability distribution। अब probability distribution दी गई है x और probability of x आपको given है -2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 और 3। इनकी corresponding probabilities भी दी गई है 0.1 k 0.2। ठीक है जी। 2k 0.3 एंड 3k। ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज भी हैं और x भी दिया गया। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। अब आपने यहां पे फाइंड क्या करना है? नंबर 1 कुछ चीज़ें जो मैं लिखने लगा वो फाइंड करनी है k। नंबर 2 फर्स्ट आपने k, फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, सॉरी लेस देन 2 की। नंबर 3 प्रोबेबिलिटी फिर आपने फाइंड करनी है x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2। फोर्थ पे आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो बिटवीन की प्रोबेबिलिटी है x इज लेस देन 2 ग्रेटर देन -2। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक हो गया। नंबर 5 पे आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 1 ये फाइंड करनी है। ठीक है, ये आपको जो है ना प्रोबेबिलिटीज गिवन है। ठीक हो गया जी, ये आपने फाइंड करनी है। अच्छा जी, इसका सॉल्यूशन वी नो डैट आपको पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है ना वो 1 होता है। तो समेशन आई वेरीज फ्रॉम -2 से स्टार्ट हो रही हैं और एंड हो रहा है 3 तक। 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये 1 होना चाहिए। सभी को प्लस कर दें। 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 2k प्लस 0.3 प्लस 3k इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया जी। अब आप इसको ऐड करें तो 0.1 0.2 और 0.3 ये 0.6 बन गया प्लस 1 और 2 3 और 3 6 k इज इक्वल टू 1। ठीक है, 0.6 प्लस 6k इज इक्वल टू 1। अब इसको आगे देखिएगा 6k इज इक्वल टू 1। ये जो 0.6 है इस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा 0.6 तो ये 0.4 रह जाएगा। 6k यहाँ से आ जाएगा 0.4/6। तो k की वैल्यू क्या आ गई जी आपके पास? इसको डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगी 1/15। इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं 1/15। ठीक है, 0.4 डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से देखें ना, ये इसका आप पॉइंट ख़त्म करें तो 4/60 और यहाँ से डायरेक्ट 1/15 बन जाएगा। ये आ गई आपके पास k का आंसर। अब आप यहाँ पे k और यहाँ पे पुट करके तो इनके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब हम पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं। k तो फाइंड हो गया। दूसरा जो पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 ये हमने फाइंड करनी है।
प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन टू, यहाँ तक इन तीनों को ऐड कर दे तो आपकी लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप करें 0.1 प्लस k प्लस 0.2 प्लस 2k, ठीक है ना। ये देखें ना, आपने यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो वो लेस देन 2 की प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो इनको ऐड कर दें, k की जगह पे आप लगाएं 1/5, ठीक है। तो आप ऐसा करें ना, 0.1 और 0.2, ये 0.3 आ गया, प्लस 1 और 2 3k, 0.3 प्लस 3 इंटू 1/5, 15k की जगह पे 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, 0.3 प्लस 1/5। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। 0.3 प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.5। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, प्रोबेबिलिटी किसकी, लेस देन 2 की। नेक्स्ट चलते हैं हम जी, देखिएगा आगे। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रेटर आर इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखें, ग्रेटर आर इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर और इक्वल इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। 2 और उससे ग्रेटर 3 तक ही हम जा सकते हैं मैक्सिमम। तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, इनको ऐड कर देंगे। प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0.3 की प्रोबेबिलिटी, मतलब 2 की प्रोबेबिलिटी और 3 की प्रोबेबिलिटी 3k, इनको ऐड कर दें। 0.3 प्लस 3k की जगह पे क्या आएगा, 1/15। तो ये 1/5, 0.3 प्लस 0.2, तो ये प्रोबेबिलिटी भी 0.5 ही आएगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 कितनी आ गई, 0.5, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, बिटवीन की प्रोबेबिलिटी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के बीच में ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर इधर, और लेस देन +2, ये तीनों को ऐड करेंगे ना आप, -1 0 और 1 को, तो आपके पास बिटवीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड हो जाएगी। -1 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी आपने ऐड करनी है, तो आपके पास बिटवीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। देखिएगा जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 2 और ग्रेटर देन -2, ये आपने फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी -2, देखिएगा -2 से ग्रेटर ये और +2 से लेस ये है, तो ये तीनों प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे, k 0.2 और 2k, k प्लस 0.2 प्लस 2k, यह आ जाएगी 0.2 प्लस 3k, 1k और 2k 3k, 0.2 प्लस 3, इसकी जगह पे 1/15। इसको जब आप सॉल्व करते हैं 0.2 आता है, तो ये 0.2 और 0.4 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ गई। -2 बिटवीन की, -2 और +2 के बिटवीन की प्रोबेबिलिटी ये आपके पास कैलकुलेट होके आ गई। अब आपके पास लास्ट रह गया लेस देन 1, 1 से लेस, इन तीनों को ऐड करेंगे आप, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इन तीनों को प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 1 निकालने के लिए 0.2 को, k को और 0.1 को आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है जी। तो अब हम इसको करते हैं, लास्ट प्रोबेबिलिटी आपकी देखिएगा, प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 1, ये फाइंड करनी है। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 1 इज इक्वल टू लेस देन 1, ये वाली 0.1 k और 0.2, 0.1 प्लस k प्लस 0.2, 0.1 और 0.2, 0.3 प्लस k या 1/15,
15। ठीक है, इसको आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास 0.5 लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। आपने इसको सॉल्व करना है कैलकुलेटर से तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और अगर आप करना चाहते हैं, देखिएगा इसको अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, लेसर इक्वल टू 1 कर दें यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी है 2k, तो ये आ जाएगा 3 यहाँ पे 3k। ठीक है ना, 3k की जगह पे तो ये 0.2 प्लस 3 और प्लस 0.2 हो जाएगा, तो ये 0.5 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी x इज लेस और इक्वल टू 1 अगर आप इक्वल लगा दें तो। ठीक है जी, और अगर खाली लेस की निकालनी है तो फिर आपने इन तीनों को ऐड कर देना है, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी फाइंड होके आ जाएगी। ठीक है, चले जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की तरफ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं हम। डेंसिटी फंक्शन, हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। लेट y बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, लेट y बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल let y be a continuous random variable, ठीक है, and fy be its probability density function and fy is its probability डेंसिटी फंक्शन। ठीक है, देन एफ वाई मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, देन एफ वाई मस्ट बी सेटिस्फाई the following two conditions, नंबर 1, पहली कंडीशन है कि एफ एफ वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल वाई। ठीक है, नंबर 2, पहली क्या है कि प्रॉपर्टी जो है ना वाई की वो ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, ऑल वाई के लिए। नंबर 2, वाई इसकी रेंज -∞ टू +∞ होगी। ठीक है, और अंडर द नॉर्मल कर्व एरिया कितना होगा 1। ये इसकी दो कंडीशन थी। It means that the total area under the curve should be 1. It means that the area .
अंडर द कर्व शुड बी, कि अंडर द कर्व जो एरिया होगा वो 1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर फॉर द नंबर ऑफ कोर्सेज इनरोल्ड ड्यूरिंग द स्प्रिंग सेमेस्टर बाय 50 MSc स्टैटिस्टिक्स स्टूडेंट्स। ठीक है, एक स्प्रिंग का सेमेस्टर शुरू किया जा रहा है MSc के स्टूडेंट्स का, जो कि 50 हैं। ठीक है, 50 MSc स्टूडेंट्स हैं। तो द फॉलोइंग टेबल, ये इनरोल किया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी जा रही है। तो हमने फाइंड करना है द ए स्टूडेंट इनरोल 3 कोर्सेज, ए स्टूडेंट इनरोल्ड लेस देन 3 कोर्सेज, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। स्टूडेंट इनरोल्ड एटलीस्ट 4 कोर्सेज, मतलब एक स्टूडेंट कितने कितने मतलब कोर्सेज को कुछ स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी प्रोबेबिलिटीज़ हमने फाइंड यहाँ पे करनी है। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं जी। देखिएगा जी, वाई दी है 1 2 3 4 5 6 7। इनकी प्रोबेबिलिटी दी है पी वाई 0.02, 0.03, 0.16, 0.40, 0.25, 0.16, 0.05। ये इनकी 7 प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना वो गिवन है टेबल के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे पहली चीज़ जो फाइंड करनी है वो है ए स्टूडेंट इनरोल्ड 3 कोर्सेज। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ए स्टूडेंट इनरोल्ड 3 कोर्सेज, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखिएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इनरोल 3 कोर्सेज इज, टेबल से देख के बताइएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 3। कितनी प्रोबेबिलिटी थी? 0.16। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.16। सेकंड जो है आपके पास वो है ए स्टूडेंट इनरोल्ड लेस देन 3 कोर्सेज। लेस देन 3 कोर्सेज। लेस देन 3 कोर्सेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी y इज लेस देन 3। तो लेस देन 3 में आपको पता है कि ये फाइंड करनी है आपने प्रोबेबिलिटी y लेस देन 3 से ये इन दोनों को आप ऐड कर देंगे 0.2, 0.03। ठीक है, लेस देन 3 इक्वल टू 3 नहीं है, लेस देन 3, तो आपके पास आ जाएगी 0.05। पहले आपके पास ये आंसर आया था इसका। थर्ड, ए स्टूडेंट इनरोल्ड एट लीस्ट 4 कोर्सेज। ए स्टूडेंट
enrolled at least 4 courses। जी ये जो आपने प्रॉपर्टी फाइंड करनी है, एटलीस्ट कम अज़ कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा वो 7 कोर्सेज। 4 या 4 से ज़्यादा, एटलीस्ट 4, कम अज़ कम 4, उससे ज़्यादा तो प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है y इज ग्रेटर और इक्वल टू 4 की। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर की तरफ जाएगा, हमेशा एट मोस्ट होगा तो फिर लेस आएगा आपका। तो यहाँ से प्रॉपर्टी y इज ग्रेटर और इक्वल टू 4, आपने प्रॉपर्टी ऐड करनी है 4 की 0.40 प्लस 0.25 प्लस 0.16 प्लस 0.05। तो आगे हम कर लेते हैं इसको। ये आपके पास प्रॉपर्टी जब ऐड आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगी 0.86। ठीक हो गया जी। अब फोर्थ वाली प्रॉपर्टी कौन सी है जो आपने फाइंड करनी है? यहाँ पे ए स्टूडेंट इनरोल्ड एट मोस्ट 4 कोर्सेज, एट मोस्ट 4 कोर्सेज है, लेस आर इक्वल टू 4 की तरफ। ए स्टूडेंट enrolled at most 4 courses, ठीक है। तो ये बन गया प्रॉपर्टी x इज लेस आर इक्वल टू 4, ये आपने फाइंड करनी है। प्रॉपर्टी x इज लेस आर इक्वल टू 4 का क्या मतलब है? 4 और 4 से बिलो जो प्रॉपर्टी है उसको ऐड कर दे, 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.16 एंड प्लस 0.40। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.61। ठीक है जी। और अब फिफ्थ प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है। स्टूडेंट इनरोल बिटवीन 4 and 6 कोर्सेज एक्सक्लूसिव। स्टूडेंट enrolled between 4 and 6 courses एक्सक्लूसिव। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी फाइंड करनी है 4 और 6 की, दोनों को निकाल देना, 4 को भी और 6 को भी। इसके बीच में बचती है प्रॉपर्टी 5 की। तो प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 5 आपने फाइंड करनी है। प्रॉपर्टी x इज इक्वल टू 5 नंबर पे आपकी प्रॉपर्टी कितनी है? 0.25। ये आपका आंसर है। एक्सक्लूसिव लिखा है, इनक्लूसिव नहीं लिखा। ठीक है, एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि दोनों को, 4 को और 6 को निकाल के बिटवीन इसके दरमियान की प्रॉपर्टी जो है ना वो फाइंड करनी है आपने। तो वो 5 क्या 0.25। तो ये था आपका क्वेश्चन जो कि कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से रिलेटेड था। ठीक है, अब हम इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x that can assume value between 2 and 5 has the density function given by। एक क्वेश्चन अब हम इसका और करते हैं। ठीक है जी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड।
अच्छा जी, एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x डेट कैन एज्यूम वैल्यू बिटवीन 2 and 5 हैज द डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये डेंसिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है 2 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 27, ये आपको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी number 1 x is less than 4, number 2 x is लेसर इक्वल टू 4 और ग्रेटर इक्वल टू 3। ये दो प्रोबेबिलिटीज आपने फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसकी जो रेंज दी गई है वो 2 से 5 है, ठीक है। ये इसकी आपको रेंज गिवन है बिटवीन 2 and 5, और ये बिटवीन है तो लेसर इक्वल टू आ जाएगा इस फंक्शन की। तो पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं हम। देखिएगा प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 4 जो है हमने फाइंड करनी है, ठीक है। लेस देन 4 से लेस आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले इसकी बेस निकालते हैं, ठीक है। तो बेस के लिए आप x यहाँ पे 2 और 4 रखेंगे। इसकी बेस पहले निकालते हैं, फिर इसका फार्मूला लगाएंगे सम ऑफ पैरेलल साइड्स ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक है जी। FF2 देखिए इसकी रेंज स्टार्ट होती है 2 से, और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है 4 की, लेसर इक्वल टू 4 से ज़्यादा नहीं हम जा सकते, लेस देन 4 जानी है। तो FF2 आप निकालें पहले, FF2 x यहाँ पे 2 रखे, 2 1 प्लस 2 ओवर 1 प्लस 2 3, ये आ जाएगी आपके पास 2/9। अब FF4 निकालें आप, तो 2 इंटू 1 प्लस 4 ओवर 27, 5 2 10 ओवर 27। आप इसको अगर ऐसे लिखें तो ज़्यादा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अगर आप 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 27 इज इक्वल टू 6 ओवर 27, ठीक है। ये FF2 आ गया, FF4 आ गया। तो अब हम बेस निकालते हैं, इसकी बेस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ गई बेस इसकी, ठीक है। 4 माइनस 2, FF4 माइनस FF2, 4 माइनस 2 करेंगे तो आपने देखा ना x की जगह पे पहले 2 रखा है, फिर 4 रखा था, 4 माइनस 2 इसकी 2 बेस आ गई। इसको अब हम प्रोबेबिलिटी का फार्मूला लगाने लगूंगा। प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन 4 इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय बेस, ठीक है। पैरेलल साइड का सम जो है वो आ जाएगा आपके पास 6 ओवर 27 प्लस 10 ओवर 27 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय बेस भी 2 है इसकी, ठीक है जी। इसको अब आप कैलकुलेट करें तो
2 से कट जाएगा, इधर से 27 एलसीएम आ गया आपके पास, 6 + 10 16/27, ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है 16/27। अब हमने दूसरी जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करनी है, वो है प्रोबेबिलिटी 3 > x < 4, ये आपने फाइंड करनी है। तो अब आप f(3) और f(4) निकालेंगे। f(3) x जहाँ पे 3 रखें, 2 × 1 + 3/27, 4 2 = 8/27। f(4) आप पहले भी कैलकुलेट कर चुके हो, 10/27 आया था। 2 × 1 + 4/27, 4 और 1 5, 5 2 = 10/27। यहाँ पे भी वही फार्मूला आप लगाएंगे, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास फार्मूला इस तरह से, प्रोबेबिलिटी x is 3 < 4 is equal to f(3) + f(4/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। यहाँ पे बेस क्या होगी जी आपकी, बेस यहाँ पे क्या होगी, बेस अगर आप फाइंड करना चाहें तो 4 - 3, 1 बेस आ गई तो फार्मूले में पुट करें। f(3) आपके पास आया है 8/27, 10/27 f(4) है, /2 मल्टीप्लाई बाय 1 है बेस आपकी, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, 27 एलसीएम लें आप, ठीक है जी। 27 एलसीएम लें तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 54। देखिएगा इसको हम ऐसे कर सकते हैं, 27 8 + 10/2, ये 27 18/54, ये आपके पास आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी 3 < x 4 की, ठीक है जी। ये था आपका एक क्वेश्चन जो कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड था। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।